Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new video of class 8 chapter 8 English JALEBIS. It happened many years ago. I was in 5th standard at government school, Kambelpur, now called Atak. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees. एक दिन मैं अपने स्कूल गया और मेरे पास 4 rupees था और मैं स्कूल फी और फंड के लिए लेके गया था. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master गुलाम मोहम्मद, was on leave. जो टीचर फ़ी कलेक्ट करते हैं वो तो छुट्टी पे हैं. सो द फीस वॉज कलेक्टेड बाय द नेक्स्ट डे. तो उनको नेक्स्ट डे फीस कलेक्ट करना था. ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट. पूरे दिन मैंने उन कॉइन्स को अपने पॉकेट में रखा. बट वंस गॉट ओवर आई वॉज आउटसाइड. बट जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ मैं बाहर आया, दे बिगैन टू स्पीक. वो बातें करने लगे. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक. द जिंगल और गो खनक खनक. वो या तो खनक खनक करते या तो जिंगल जिंगल करते. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, द कॉइन सेड. बट उस दिन कॉइन ने अचानक से बात की. कॉइन ने बोला, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. क्या सोच रहे हो तुम. दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाऊ इन द शॉप ओवर देयर. देखो वहाँ पे बहुत ही फ्रेश जलेबी कढ़ाई से बाहर निकल रही है. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. वो किसी और चीज़ के लिए बाहर नहीं आ रहे. जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन. जलेबी तो खाना ही चाहिए. एंड ओनली दोज विथ मनी इन द पॉकेट. और जिनके पास पैसा है वो तो खा ही सकते हैं. एंड मनी इज इन नॉट फॉर नथिंग. मनी इज मेंट टू स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक्स जलेबी. पैसे सिर्फ जलेबी खरीदने के लिए खर्च करनी चाहिए. लुक हेयर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम. उसने बोला, देखो देखो 4 रुपीज़. आई एम गुड बॉय. मैं एक अच्छा लड़का हूँ. मुझे मिसगाइड मत करो. आई वोंट बी गुड फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए गुड नहीं हूँ. आई गेट सो मच एज होम दैट आई कंसिडर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन. मुझे घर पे इतना कुछ खाने को मिलता है कि मैं बाहर देखना ही नहीं चाहता. बिसाइड यू आर माई फीस एंड फंड मनी. और इसके अलावा तुम मेरे फीस और फंड के मनी हो. इफ़ आई स्पेंड यू टुडे देन हाउ शैल आई फेस टू माई मास्टर गुलाम मोहम्मद इन द स्कूल टुमारो. अगर मैं आज तुम्हें खर्च कर दूंगा तो मैं कल मिस्टर गुलाम मोहम्मद को क्या बोलूँगा. एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह एमी एट क़यामत. और उसके बाद अल्लाह को क्या बोलूँगा क़यामत में. यू प्रोबली डोंट नो इट बट द मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच. और तुम्हें पता नहीं, अगर मास्टर गुस्सा हो जाते हैं तो वो बेंच पे हम लोगों को खड़ा कर देते हैं. ही सिंपली फॉरगेट टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग. और उसके बाद जब तक से लास्ट बेल ना बजे वो बैठने भी नहीं देते हैं. सो इट्स बेस्ट यू कीप स्टॉप चुइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट. इसलिए अच्छा है कि तुम सब चुपचाप बैठे रहो, मेरे कान में ज़्यादा कुछ मत बोलो और मुझे चुपचाप घर जाने दो. द कॉइन disliked what I said so much that all of them began to speak at the same time. लेकिन ये बात कॉइन को अच्छी नहीं लगी तो वो सब साथ में बोल पड़े. There was much a clamor that the passengers by in the bazaar stared eyes wide with surprise. वो इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे थे कि आसपास के जो लोग थे वो मेरे साइड देखने लगे. The coin of those days, the rich things, made me such more noisy too. Finally, in a panic, I grabbed all 4 of them and held them tightly in my fist. उसके बाद मैंने चारों कॉइन्स को पकड़ा और अब जोर से अपने हाथ में दबा लिया. And they were silent. अब वो चारों चुप थे. आफ्टर टेकिंग फ्यू स्टेप्स, कुछ दूर जाने के बाद मैंने अपना ग्रिप हाथ का लूज़ किया. इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड. सबसे जो पुराना कॉइन था वो बोला, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग ऑफ योर ओन गुड. मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे ही अच्छे के लिए ही. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज. क्या तुम्हें सच सच बताओ, क्या तुम्हें मन नहीं कर रहा है वो हॉट जलेबी खाने का. एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्प्रेडिंग आप फॉर टुडे वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो. और अगर आज तुम इन पैसों को खर्च कर दोगे तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे. स्वीट विथ फीस मनी, फीस विथ स्कॉलरशिप मनी. एंड ऑफ द स्टोरी. किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म. वो बोलती है, किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म. कल तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे ही मिलेंगे. What are you saying? Isn't right? I replied. But it isn't was wrong either. ये सही नहीं है बट ये गलत भी नहीं है. Stop babbling and let me think. तुम लोग सब बोलना बंद करो, मुझे सोचने दो. I'm not a common sort of boy. मैं एक असाधारण लड़का नहीं हूँ. But then these jalebis are not sort common of jalebis either. लेकिन ये जलेबी भी कॉमन नहीं है.
ये क्रिस्पी है, फ्रेश है और फुल ऑफ स्वीट सिरप है. माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया. बट आई वॉजन अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजीली. इन स्कूल आई वॉज अमंग्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट. स्कूल में मैं सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था. और फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में मुझे इवन स्कॉलरशिप मिला था, ₹4 a month. Beside, I came for a particular well-to-do family, so I enjoyed considerably prestige. और मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता तो मुझे अच्छी प्रेस्टीज भी मिलती है. I had never once been beaten so far. मुझे आज तक कभी मार भी नहीं मिला है. On the contrary, Master Ji had got me to beat the other boys. और मुझे मास्टर जी दूसरों बच्चों को मारने बोलते हैं. फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, एक बच्चा जिसके पास इतना अच्छा स्टेटस है, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, और वो यहाँ पे बाजार में खड़े होकर जलेबी खाए. नहीं नहीं, ये सही बात नहीं. आई डिसाइडेड, आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम. मैंने अपने पैसे को अपने हाथ पर रखा और घर आ गया. The coins were so keen of being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till the voice began to choke. वो लोग को इतना उस दिन खर्च होने का मन था कि वो लोग बोलते रहे बोलते रहे. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. जैसे मैं बेड पे बैठा वो फिर से बोलने लगे. I went inside to have lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. मैं उनसे इतना थक गया था कि मैं दौड़ते दौड़ते बाजार की towards गया. Terrified I was, but quickly I told the halwai to wait. A whole rupee's worth of jalebi. His astonished look seemed to be asking where I had the handcraft in which I would carry those jalebi. वो मेरे साइड देखने लगा कि मैं इतनी जलेबी कैरी कहाँ करूँगा. Those were inexpensive times. ₹1 fetch more than ₹20 nowadays. उस समय के टाइम पे ₹1 का मतलब आज का ₹20 था. The halwai opened up the whole newspaper and heaped a pile of jalebi on it. उसमें उसने भर के जलेबी दे दी. Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted out Tonga. मैंने दूर एक टोंगा देखा. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebi to my chest and ran to the gully. मैं गली की तरफ दौड़ा. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebi. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebi would have popped out my ears and nostrils. मैंने इतना सारा जलेबी खा लिया कि अगर मेरे पेट में कोई अगर हल्का सा प्रेस करता ना तो मेरे नाक से और कान से भी जलेबी बाहर आ जाता. Very quickly, boys from entire neighborhood assembled to the gully. आस पास के लड़के वहाँ पे आ गए. But at that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. I started handing out jalebis to the children around. मैं बाकी आसपास के बच्चों को जलेबी देने लगा. Delight that ran off, jumping and screaming into gullies. Soon a whole lot of other children appeared, probably heard the good news from the others. I dashed the halwai and bought one more rupees worth of jalebi. मैं हलवाई के पास गया और फिर और ₹1 की जलेबी खरीद ली. Came back और चबूतरे में आके liberally disturbing jalebis to the children. और वहाँ में खड़े होके डिस्ट्रीब्यूट करने लगा बच्चों पे जलेबी. Like the governor साहब used to distribute rice to the poor. जैसे गवर्नर साहब राइस बांटते थे पुअर में. There was a huge mob of children around me. The beggar too launched at assault. If the children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. अगर कोई बच्चों की इलेक्शन होती तो उस दिन तो मैं ज़रूर से ज़रूर जीत जाता. Because one little signal from my jalebi wielding hand and mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 as well and distributed them. मैंने बाकी ₹2 की भी जलेबी खरीदी और उनको सब में बांट दिया. Then I washed my hand and mouth in a public tap और उसके बाद मैं घर चला गया. Putting on such an innocent face as if I haven't seen the hint of jalebi all my life. Jalebi I have gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. With every breath came a bump. हर एक ब्रीथ के साथ एक बर्प आता. And with every burp, the danger of bringing out a jalebi or two, the fear was killing me. At night, I had to eat my dinner as well. और रात मुझे डिनर भी करना था. If I hadn't eaten, I would have been asked to explain. अगर मैं नहीं खाता तो मुझे explain करना पड़ता कि मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ. And if I pretended illness, the doctor could have been more summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. The result was that all night I lay
up like a jalebi, suffering stomachache. Thank God I didn't ate all 4 rupees worth jalebi by myself. Otherwise, as they say, when children speak flower showers their mouth, but I would be first child in the world whose every word would be a syrup fried jalebi coming out for. Children don't have stomach, they have digestion machine. My machine too kept working right now through the night. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a vibratory students with a chalk and a slate in hand, I herded to the school. I knew I would get the previous month's scholarship that day once I had paid the fees with the amount. The jalebi would be completely digested. But when I got to the school, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. I felt as if I was standing on the head and could not get on my feet again. Even if I tried, Master Gulam announced that the fee would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school, simply followed my nose, walking on and on. If no mountain, no ocean blocked my path, I would have kept going till the earth end and the sky began. Once I got there, I would ask to Alamia, just this one save me, order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I'll use them only to pay my fees and not to eat jalebi. I couldn't reach the point where the earth ended, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ पे earth end होता है, but definitely reached a point where the काम्बेलपुर railway station began. जब लेकिन मैं रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया. द एल्डर हैड वॉन्ट मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक. मेरे बड़ों ने हमेशा समझाया था कि कभी भी रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करना. फाइन. द एल्डर हैड ऑल्सो वॉन्ट मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट. एल्डर ने मुझे ये भी बताया था कि स्वीट्स नहीं खाना चाहिए विथ वन फी मनी, मतलब फ़ी के पैसों से. हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन escape my mind that day? I don't know. There were shade giving tree beside the railway track. I sat under it and wondered whether there could possibly be more unfortunate child than me in the world. When the coins I had first created are racked in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. Eat jalebis with fees money and then pay the fees with scholarship money. I thought that 2 and 2 added to 4 and could never be 5. How was I to know that sometimes it's added to 5 as well? Had I known that I could get scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. Now, from the crime of eating few jalebis for the first time in my life, आई वॉज एबसेंट फॉर द स्कूल. और जलेबी खाने के कारण मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पहली बार मुझे स्कूल में एबसेंट होना पड़ा. एनक्रोचिंग द सेड ऑफ द ट्रीज. और मैं डेजर्ट के बीच में रेलवे स्टेशन के पास बैठा हुआ हूँ ट्री के नीचे, feeling like crying. मुझे रोना आ रहा है. Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drop of jalebi syrup. But जैसे ही मुझे पता चला कि जो tears मुझे आ रहे हैं वो tears नहीं जलेबी की सिरप है, तो मुझे और हंसी आने लगी. From jalebi my throat went to the feast, and from feast to Master Gulam cane, and his cane I thought of God. I closed my eyes and began to pray. मैं अपनी आंखें बंद करके अल्लाह मियाँ को प्रे करने लगा. अल्लाह मियाँ, I am a very good boy. I have memorized the entire नमाज. मैंने पूरे नमाज भी पढ़ी है. I even know the last 10 सूरत of Quran. मुझे last 10 सूरत भी पता है कुरान के by heart. I wish I can recite the entire ayat al-Qurayshi for you just now. The need of your devoted servant is only feast money that I ate jalebis with. मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है जिससे मैंने जलेबी खा ली ताकि मैं फ़ीस पे कर सकूँ. सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक. मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की. आई डेंट ईट ऑल देम माई सेल्फ. मैंने सारा खुद से नहीं खाया है, मैंने दूसरों को भी खिलाया है. बट येस, ये मिस्टेक है. इफ़ आई वुड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी नेक्स्ट मंथ. मगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी नेक्स्ट मंथ मिलेगी, मैं कभी उन पैसों को नहीं खाता. नाउ डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग. अब जल्दी से मेरे बैग में 4 रुपये आप डाल दो. इफ़ देर इज़ अ पैसे मोर देन 4 रुपी, आई विल बी वेरी डिसप्लीज विथ यू. आई प्रोमिस आई वुड नेवर ईट स्वीट्स विथ माई 4 रुपीज़. मैं दोबारा कभी इन पैसों से कुछ भी नहीं खाऊंगा. Then left a thief punishment
be my punishment. So Allah Mia, just this once, इस बार मेरी हेल्प कर दो बस. There is no shortage of anything in your treasury. आपके पास तो कोई भी shortage नहीं है treasury का. प्लीज़ मेरी मदद कर दो. Even our chaprashi take a whole lot of money home every month, and Allah ji, after all, I am the nephew of big officer. Won't you give me just 4 rupees? आप मुझे 4 रुपए नहीं दोगे अला मियाँ? After the prayer, I offered namaz, recite 10 सूरत. नमाज पढ़ने के बाद 10 सूरत recite की. फिर आयात एल कुरैशी बोला, कलाम ए इत्याबी बोला. इनफैक्ट एवरीथिंग आई रिमेम्बर, जो भी मुझे याद था मैंने सब बोला. देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू. उसके बाद मैंने अपने बैग को छू करके बोला. देन आफ्टर बिमिशिंग आई रियलाइज दैट what they said was only too true. No one can erase what fate has deserved. Forget 4 rupees, they meant even 4 पैसे in my bag. 4 रुपए तो छोड़ो, 4 पैसे भी मेरे बैग में नहीं आए. जस्ट अ फ्यू नोटबुक्स, कुछ फ्यू नोटबुक और टेक्स्ट बुक ही थे, जहाँ पे एक पेंसिल, शार्पनर एंड 1 कार्ड, ID कार्ड था मेरे मामू के. बस. आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउड एज आई कुड. मैंने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. And but then I remembered that school must have ended and the children must have on the way to home. Tired and defeated, I got up and from there walked to the bazaar. वहाँ से मैं बाज़ार के towards गया and waited for the school bell to ring. और school bell के ring होने का wait किया. So then when the children came out, I too would walk home. जैसे ही बच्चे बाहर आने लगे, मैं भी उनके साथ school से घर आने लगा. I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला shop. मुझे realize भी नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाले शॉप के पास खड़ा हूँ. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वेट अ रुपी वर्थ? डोंट वॉन्ट जलेबी टुडे? क्या तुम्हें आज जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग, आई वोंट ईट योर जलेबी टुडे, बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट इंस्टेड. मैं तुम्हारी जलेबी तो नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हारा लिवर जरूर रोस्ट करके खा जाऊंगा. बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे. आई सिंपली मूव्ड अवे. मैंने कुछ नहीं बोला और वहाँ से मैं चला गया. द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग. आई गॉट अप ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम. मैं दूसरे दिन भी ड्रेस हुआ, घर से निकला, लेकिन वेंट अप टू स्कूल गेट एंड टेंड अप टू रेलवे स्टेशन. स्कूल गेट तक पहुंचा और रेलवे स्टेशन के साइड चला गया. अंडर द सेम ट्री आई सैट डाउन. उसी ट्री के नीचे बैठा, प्रेयर रिपीट्स किया, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव मी टुडे. आज मुझे पैसे दे दो. ये सेकेंड डे था. देन आई सेड, ऑल राइट, कम लेट्स प्ले अ गेम. आई विल गो फॉर हेयर टू दैट सिग्नल. यू सीक्रेटली प्लेस फ्लोर अंडर दिस बिग रॉक. मैं यहाँ से एक गेम खेलते हैं कि यहाँ से मैं सिग्नल तक जाता हूँ और आप सीक्रेटली चुपचाप इस बिग रॉक के नीचे 4 रुपये रख देना. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक. मैं सिग्नल को टच करके वापस आ जाऊँगा. मैं वैसे किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. 1 2 3 करके मैं सिग्नल के पास गया, रिटर्न आया स्माइल करते हुए. आई वुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक इफ द कॉइन वेयर नॉट देयर, बट देन आई थॉट, व्हाट इफ वेयर देयर. फाइनली, after saying Bismillah, when I lifted up the rock, the big hairy worm got up. वहाँ से एक बड़ा सा worm निकला, कर्ल करते हुए, twisting wriggle towards me. I screamed, मैं ज़ोर से चिल्ला और वहाँ से भागा. सिग्नल को डाके टच किया. Then the crawlings on my hand and knees, वो मेरे हैंड और नीज में क्रॉल करने लगे. मैं ट्रीज के पास पहुँचा. I tried my best not to let my eyes stray towards the rock, but as I picked up my bag and was about to leave, I had to look once again at the rock. मुझे फिर से रॉक की तरफ देखना पड़ा. And do know what I saw there? अब मुझे वहाँ क्या दिखा? I saw Mr. Worm collide on a comfortably staring at me. वहाँ आराम से वोम लेटा हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था. I walked away thinking, tomorrow I will do वज़ू. कल मैं वज़ू करूँगा, मैं साफ़ कपड़े पहनूंगा और वहाँ पे आऊँगा मॉर्निंग में. मॉर्निंग टू नून आई कीप रीडिंग नमाज. मॉर्निंग से नून तक मैं नमाज़ पढ़ते रहूँगा. इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बारगेन्स और मेक डील्स विथ हिम. अगर फिर भी नहीं मिला तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ कि मुझे उनसे पैसे मिल जाए. आफ्टर ऑल, इफ़ माई अल्लाह डजंट गिव माई 4 रुपीज़, देन हु विल? अगर मुझे अल्लाह पैसे नहीं देंगे तो और कौन देगा? That day when I returned home returning from school and actually from the railway station, I was caught. मैं पकड़ा गया. The report of my absence had reached home. मेरे absence घर तक पहुँच गया कि मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था. It's uselessly to relate what happened after that. Well, whatever happened, but up to the 7th or 8th standard,
I kept wondering if Alamia had sent me 4 rupees that day, what harm could have possibly caused anyone. अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपए दे देते तो क्या हार्म हो जाता किसी को. It was only later that I came to the conclusion that if Allah Mia have to provide all the asking, then men could even today be living in the nest like vulture and cows and would not learn the art of making jalebis. And this story is written by Ahmad Nadeem Kasmi. Thank you.